मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन हमने किया था, हमने लिंक लिस्ट क्रिएट की थी लास्ट लेक्चर में और उसको प्रिंट करवाया था। सो नाउ एक ऐसा कोड है जो कि वन ऑफ माय फेवरेट कोड, माय वे ऑफ क्रिएटिंग अ लिंक लिस्ट। मैं ये आपको समझाती हूँ जिससे कि आपको होपफुली लिंक लिस्ट को कैसे क्रिएट करना है समझ में आ जाएगा। तो तरीका कोई भी हो, आप किसी भी तरीके से बनाएं, एट द एंड जो लिंक लिस्ट है वो क्रिएट और प्रिंट होनी चाहिए। तो आपको जो भी तरीका जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वो या फिर ये समझ में आता है, आप एक लिंक लिस्ट क्रिएट और प्रिंट करेंगे। नाउ द हाउ टू डू दैट, यहाँ पे एक लिंक लिस्ट का हम जब भी लिंक लिस्ट बनाते हैं, हम क्या करते हैं, वी क्रिएट अ मेमोरी। हम एक मेमोरी बनाते हैं क्योंकि रन टाइम पे ये मेमोरी बनती होती है, तो मेलॉक से बनती है। तो हम जब भी एक पॉइंटर में मेमोरी क्रिएट करते हैं, हम एक बड़ा सा स्टेटमेंट लिखते हैं, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर मेलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, जो मैंने डिटेल में आपको समझाया हुआ है लास्ट लेक्चर्स में। अब ये जो मेलॉक होता है ये एक मेमोरी रिटर्न करता है, एक मेमोरी बनाता है स्ट्रक्चर टाइप की। उस स्ट्रक्चर में जो भी होगा वो उतने टाइप्स के डेटा के लिए उसमें स्पेस रखेगा, और फिर उस मेमोरी का जो बड़ी सी मेमोरी उसने एलोकेट की है उसका एड्रेस रिटर्न करता है कौन, मेलॉक। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना दिया है। फंक्शन कैसे बनाते हैं हम, सबसे पहले फंक्शन का होता है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप के बाद हम लिखते हैं फंक्शन का नाम और फिर उसका जो बॉडी आती है। तो फंक्शन का रिटर्न टाइप स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर क्यों है, क्योंकि फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, रिटर्न कर रहा है एक मेमोरी जो कि स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टाइप की है। हमने टाइप कास्टिंग करी, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टाइप की मेमोरी को रिटर्न कर रहा है, इसलिए उसका रिटर्न टाइप, जैसे हम इंट लिखते हैं, कैर लिखते हैं, यहाँ पे होगा स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर। गेट नोड फंक्शन का नाम है। जब भी मैं लिखूंगी ptr असाइन गेट नोड, इसका मतलब गेट नोड एक मेलॉक करके मेमोरी बनाएगा, उसका एड्रेस ptr में रिटर्न कर देगा। तो ये एक कोड मैंने, जो ये बड़ा सा कोड बार बार लिखना होता था, अब हम सिर्फ लिखेंगे गेट नोड, एक फंक्शन हम कॉल करेंगे। स्ट्रक्ट नोड आप जानते हैं कि एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर इन्फो है इंटीजर टाइप का, और एक पॉइंटर है नेक्स्ट, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है हमारी लिंक लिस्ट के लिए। अब मेन पे आ जाते हैं। तो मेन में हमने दो पॉइंटर्स लिए हैं, स्टार्ट और ptr। स्टार्ट में नल है, आप पॉइंटर में भी जब कोड करेंगे तो नल डालेंगे। वेल एक वैल्यू है इंटीजर टाइप की, और कैर ch एक कैरेक्टर है जो कि हमारा यूजर से पूछेगा कि क्या आप और आगे नोट्स बनाना चाहते हैं, तो यस या नो हम इस कैर में स्टोर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो कोड है वो बेसिकली ये है, बहुत इजी कोड है। हमने एक लूप लगाया है, डू वाइल लूप। आप लोग जानते हैं डू वाइल लूप में क्या होता है कि डू में कोई कंडीशन नहीं होती है तो ये एक बार तो रन होता ही होता है। भले ही मैं यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो फॉल्स होगी, लेकिन फिर भी डू वाइल लूप एक बार रन होता ही होता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। पहले लूप रन होता है फिर कंडीशन, जबकि इफ में, सॉरी, फॉर लूप में क्या होता है, पहले कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप नहीं चलता है, लेकिन डू वाइल में एक बार चलेगा ही चलेगा। तो जो पहला नोड हम बनाएंगे वो किसमें, स्टार्ट में बनाएंगे। तो जो पहली बार ये जो छोटा सा कोड है, इससे पूरी लिंक लिस्ट हमारी बनने वाली है। डू, अब कंडीशन चेक होगी अगर स्टार्ट में नल है, इफ स्टार्ट, ये असाइन नहीं है, ये इक्वल्स टू है, हम चेक कर रहे हैं क्या स्टार्ट में नल है, यस, क्योंकि पहली बार जो हमने पॉइंटर लिया है ये हमारा स्टार्ट पॉइंटर है। तो इसमें पहली बार में जब हमने उसको डिक्लेयर किया था तो उसमें हमने नल डाला था, यस, स्टार्ट में नल है। तो फिर जो नोड बनेगा वो देखो कहाँ बन रहा है, स्टार्ट असाइन गेट नोड। गेट नोड एक फंक्शन है जो क्या कर रहा है, एक मेमोरी बना रहा है, उसका एड्रेस स्टार्ट में डाल दे रहा है। वो मेमोरी किस टाइप की होगी, स्ट्रक्चर टाइप की। तो माना ये मेमोरी एलोकेट करी गेट नोड ने, और इस मेमोरी का जो एड्रेस है वो 100 है, तो स्टार्ट में क्या आ जाएगा, 100। तो स्टार्ट में 100 आने का मतलब क्या है कि अब ये जो पॉइंटर है स्टार्ट, ये इस नोड को जानता है। ठीक है, तो हमारा एक नोड गेट नोड फंक्शन ने एक मेमोरी बनाई जिसका एड्रेस 100 है, वो स्टार्ट में रिटर्न कर दिया। अब हम देखो क्या कर रहे हैं, इसके बाद पॉइंटर असाइन स्टार्ट, जो स्टार्ट में मेमोरी बनी, जो पहला नोड बना वो पॉइंटर में डाल दिया, यानी कि पॉइंटर में भी हमने क्या असाइन कर दिया, स्टार्ट यानी कि 100। तो अब पॉइंटर भी किसको जानता है, पहले नोड को। ये हमारा ptr है, ये भी हमारा पहले नोड को जानता है, और हमारा जो स्टार्ट नोड है वो भी हमारा पहले नोड को जानता है। कहने का मतलब है कि हमारे दोनों नोड अभी फिलहाल, एक ही नोड हमारी लिंक लिस्ट में है तो दोनों इसी को जानते हैं। तो पॉइंटर और स्टार्ट दोनों फर्स्ट नोड को जानते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन
जो अगर में चला गया तो एल्स में तो नहीं जाएगा, इफ या एल्स में से एक में जाता है, इफ में चला गया तो अब हम इससे बाहर आएंगे और यूजर से कह रहे हैं एंटर एनी वैल्यू, और वो कहाँ जा रही है, पॉइंटर एरो इन्फो में। ध्यान से देखिए, पॉइंटर के इन्फो में स्टार्ट का इन्फो नहीं लिखा है, लेकिन सेम बात है, पॉइंटर का इन्फो भी यही है और स्टार्ट का इन्फो भी यही है। यानी यूजर ने वैल्यू डाली है 12, तो वो 12 यहाँ जाएगी पॉइंटर के इन्फो में। और एक लाइन और आप लिखेंगे यहाँ पे, पॉइंटर के नेक्स्ट में नल डाल देंगे, क्योंकि ये हमें आदत डालनी है, जब भी हम कोई नोड बनाएंगे उसके नेक्स्ट में नल डाल देंगे। इसका मतलब है इसके आगे कोई नोड नहीं है, अभी एक ही नोड है ये हमारा। तो यहाँ पे एक लाइन और आप लिखेंगे यहाँ पे, इसके बाद पॉइंटर एरो नेक्स्ट असाइन नल। अब हमारा एक नोड बन गया। अब हम यूजर से पूछ रहे हैं, डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्या आप और नोड बनाना चाहते हैं? तो ये एफ फ्लश हमें हमेशा लगाना होता है जब भी हम कैरेक्टर इनपुट लेते हैं, तो बफर के साथ प्रॉब्लम हो जाती है। इनपुट बफर में पहले से कुछ वैल्यूज गार्बेज वैल्यूज पड़ी होती है, तो हमेशा फ्लश करना चाहिए, बफर को क्लीन करना चाहिए। उसके बाद जो यूजर एंटर करेगा वो CH में जाएगा। तो अगर यूजर ने कहा यस या वाई इनपुट किया, तो क्या होगा, वाइल कंडीशन CH इक्वल्स टू वाई ट्रू होगी, और ये हमारा लूप फिर से चलेगा, तो डू में जाएगा। अब इफ स्टार्ट इक्वल्स टू नल है फॉल्स, क्योंकि स्टार्ट में नल नहीं है, एक नोड का एड्रेस है, तो कहाँ जाएगा हमारा कंपाइलर, एल्स में। एल्स पॉइंटर के नेक्स्ट में कर दो गेट नोड, मतलब पॉइंटर का नेक्स्ट कौन है, पॉइंटर का नेक्स्ट ये है। गेट नोड का मतलब क्या है, जो हमारा गेट नोड फंक्शन कॉल होगा वो क्या करेगा, एक मेमोरी बनाएगा, उसका एड्रेस है 200। वो कहाँ रिटर्न करेगा मेमोरी बना के, देखो गेट नोट करा तो वो एड्रेस कहाँ रिटर्न होगा, पॉइंटर के नेक्स्ट में। पॉइंटर का नेक्स्ट क्या है, 100 का नेक्स्ट, यानी कि यहाँ पे हमारा वो एड्रेस सेव हो जाएगा। तो अब यहाँ पे नल की बजाय क्या आ गया, 100, सॉरी 200। 200 यानी जो हमारा नया नोड बना उसका एड्रेस पॉइंटर के नेक्स्ट में आ गया। तो अब इसका मतलब ये नोड जो है ये इस नोड से लिंक्ड हो गया, ये इसे जानता है, पॉइंटर के नेक्स्ट में 200 है, यहाँ पे 200 है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंटर असाइन पॉइंटर एरो नेक्स्ट। हमारी लिंक लिस्ट में आगे बढ़ने का यही तरीका होता है, पॉइंटर को के नेक्स्ट को पॉइंटर में जब हम असाइन करते हैं, पॉइंटर का नेक्स्ट क्या है, 100 का नेक्स्ट है 200, उसको हमने पॉइंटर में असाइन कर दिया, तो 200 कहाँ आ गया, पॉइंटर में। यानी कि अब पॉइंटर में 100 नहीं है, पॉइंटर में क्या है, 200। यानी कि पॉइंटर अब पहले नोड को भूल चुका है, और वो कौन से नोड का एड्रेस जानता है, वो जानता है सेकंड नोड का एड्रेस, जो कि ये वाला नोड है। पॉइंटर में 200 है, मतलब पॉइंटर अब इसे जानता है। तो पॉइंटर अब इसे जानता है, तो अब जो भी वैल्यू, अब देखो जो कोड है वो सेम है, इफ में जाए चाहे एल्स में जाए, बाहर आके जो कोड है एंटर एनी वैल्यू किस में जा रही है, पॉइंटर के इन्फो में। पॉइंटर का इन्फो है ये, पहले पॉइंटर का इन्फो ये था, अब पॉइंटर का इन्फो ये है, इसका मतलब जो यूजर वैल्यू डालेगा 14 वो इसमें जाएगी। और पॉइंटर के नेक्स्ट में नल, मैंने आपको बताया आप डाल देंगे, तो यहाँ पे हमने डाल दिया नल। तो हमारी लिंक लिस्ट में 2 नोड बन गए। हमने स्टार्ट को कुछ नहीं किया, जब पहली बार हम लूप में आए तो हमने स्टार्ट में नोड बनाया, अब हम स्टार्ट को नहीं छेड़ेंगे, उसको ऐसे ही रहने देंगे, और पॉइंटर के हेल्प से हम आगे के नोड्स बनाएंगे। सपोज अब यूजर ने फिर से कहा डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस, फिर से यस कहा, तो फिर से लूप चलेगा। स्टार्ट में नल है, ये कंडीशन फॉल्स है, स्टार्ट में सॉरी नल नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स है। एल्स में जाएगा, पॉइंटर के नेक्स्ट में गेट नोड, गेट नोड एक नोड बनाएगा, एक मेमोरी बनाएगा, उसका एड्रेस कहाँ रिटर्न करेगा, पॉइंटर के नेक्स्ट में। यानी कि गेट नोड एक मेमोरी बनाएगा जिसका एड्रेस है सपोज 300, वो जो 300 एड्रेस है वो कहाँ रिटर्न होके आ रहा है, पॉइंटर के नेक्स्ट में। अब पॉइंटर का नेक्स्ट क्या है, 200 का नेक्स्ट, यानी कि ये, तो वो जो एड्रेस आ गया वो कहाँ आ गया, यहाँ पे। अब यहाँ पे नल नहीं है, अब वो एड्रेस आ गया। तो कहने का मतलब है कि अब मेरा जो ये नोड है, सेकेंड नोड है, ये किसको जानता है, थर्ड नोड को जानता है। मेरी लिंक लिस्ट में एक नोड और ऐड हो गया। अब ये जो नोड ऐड हुआ है इसमें मैं वैल्यू कैसे डालूंगी, पॉइंटर का इन्फो अगर करूंगी तो पॉइंटर का इन्फो तो ये है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉइंटर को आगे बढ़ाना पड़ेगा। कोड वही लिखा हुआ है, पॉइंटर असाइन पॉइंटर एरो नेक्स्ट, यानी कि पॉइंटर को आगे बढ़ाओ। तो पॉइंटर असाइन पॉइंटर का नेक्स्ट, 200 का नेक्स्ट क्या है, 200 के नेक्स्ट में क्या है, 300, यानी कि पॉइंटर में क्या आ गया, 300। पॉइंटर में 200 नहीं है, अब क्या आ गया, पॉइंटर में 300। तो यानी कि पॉइंटर अब किसको जानता है, पॉइंटर अब 300 वाले नोड को जानता है, जो कि ये वाला नोड है। अब पॉइंटर इसे जानता है। तो जब भी अब हम पॉइंटर के इन्फो में जो वैल्यू डालेंगे वो वैल्यू कहाँ जाएगी, पॉइंटर के इन्फो में, मतलब पॉइंटर का इन्फो कौन है, 300 का इन्फो। तो यूजर से कोड तो वही है, देखो अब हम एल्स के बाहर आ गए और यूजर से वैल्यू मांगी पॉइंटर के इन्फो में। पॉइंटर का इन्फो है 300 का इन्फो, यूजर ने डाला 16, वो यहाँ चला गया, और पॉइंटर के नेक्स्ट में हम डाल देंगे नल।
तो हम क्या कर रहे हैं, पॉइंटर को आगे बढ़ाते जा रहे हैं और लिंक लिस्ट बनाते जा रहे हैं। अब हमारी लिंक लिस्ट आगे नहीं है, नल है, तो अब यूजर ने सपोज कह दिया नो आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, मुझे नहीं बनाने, अब नो कहा तो कंडीशन फॉल्स, और हम बाहर आ जाएंगे और डिस्प्ले करेंगे लिंक लिस्ट को। तो हमारी लिंक लिस्ट क्या है, स्टार्ट से स्टार्ट होगी, डिस्प्ले का कोड मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। अब हम फिर इस पॉइंटर को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंटर हमारा लिंक लिस्ट बनाने में काम आ गया, अब इसका कोई यूज नहीं है। तो फिर से मैं क्या करूंगी, स्टार्ट को पॉइंटर में डाल दूंगी, पॉइंटर एरो इन्फो को सी आउट कराऊंगी, सॉरी प्रिंट कराऊंगी, फिर पॉइंटर में पॉइंटर का नेक्स्ट डालूंगी, पॉइंटर एरो इन्फो प्रिंट होगा, फिर पॉइंटर में पॉइंटर का नेक्स्ट डालूंगी, पॉइंटर एरो इन्फो 16 प्रिंट होगा, फिर पॉइंटर में पॉइंटर का नेक्स्ट जब डालूंगी तो पॉइंटर में नल आ जाएगा। तो हमारा डिस्प्ले का लूप कैसा होता है, while pointer is not equals to null, जब तक पॉइंटर में नल नहीं आ जाता, पॉइंटर को प्रिंट कराओ, पॉइंटर में पॉइंटर का नेक्स्ट, पॉइंटर को प्रिंट कराओ, पॉइंटर में पॉइंटर का नेक्स्ट। ठीक है, तो हम इस पॉइंटर को आप प्रिंट कराने के लिए फिर से यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें स्टार्ट से कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। स्टार्ट में अगर हमने स्टार्ट में स्टार्ट का नेक्स्ट कर दिया तो हम ये नोड पे वापस कभी नहीं आ पाएंगे। तो ये हमारा लिंक लिस्ट का एक सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है, जिसको आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो आगे चल के आपके लिए कोडिंग बहुत ईजी हो जाएगी, क्योंकि हम फंक्शन बेस्ड काम कर रहे हैं। गेट नोड को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं फिर। ठीक है, तो ये हमारा कोड है। अब हम देखते हैं आज का नया कोड, इंसर्ट अ नोड आफ्टर एनी नोड इन लिंक लिस्ट। अगर आपको लिंक लिस्ट क्रिएट करनी आ गई है, प्रिंट करानी आ गई है, तभी आप इस कोड पे काम करेंगे। हमें क्या करना है, एक बनी हुई लिंक लिस्ट है, उसके फॉर एग्जाम्पल उसमें 5 नोड्स हैं, तो यूजर कहेगा तीसरे नोड के बाद मुझे एक नोड ऐड करना है लिंक लिस्ट में। यूजर ने वैल्यूज डाली 1 2 3 5 6, 4 डालना भूल गया, तो 3 के बाद 4 इंसर्ट करना है। तो हाउ टू इंसर्ट अ नोड आफ्टर एनी नोड इन लिंक लिस्ट, डायग्रामेटिकली आप अगर इसे समझ जाएंगे तो कोडिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले हम कोड क्रिएट करेंगे, लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे, और फिर लिंक लिस्ट को हम प्रिंट कराएंगे। तो हम यूजर से कहेंगे कि हमारे पास एक लिंक लिस्ट है जिसमें कि 3 नोड्स हैं 1 2 एंड 3। ठीक है, आप यहाँ पे न्यूमेरिक 1 न्यूमेरिक 2 न्यूमेरिक 3 ले सकते हैं। अब हम यूजर से पूछेंगे, जब हम लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे जो कोड मैंने अभी बताया उससे, फिर हम लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, और अब हम यूजर से पूछेंगे बताओ कौन से नोड के बाद आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है। सपोज यूजर ने कहा मुझे 2 के बाद वैल्यू इंसर्ट करनी है 2.5। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो फ्लो ऑफ प्रोग्राम होगा कि हम एक नोड बनाएंगे टेम्पररी पॉइंटर में, हम एक मेमोरी बनाएंगे जिसका एड्रेस टेम्प में डालेंगे, यानी कि इसका कोड क्या होगा, टेम्प असाइन गेट नोड या टेम्प असाइन मैलॉक। एक मेमोरी मैंने बनाई जिसमें 2.5 मैं यूजर से कहूंगी आप डाल दीजिए जो वैल्यू आपको डालनी है। अब क्या करना है, इस नोड को जो टेम्प जानता है जिसे, उसको इस लिंक लिस्ट में जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, अगर मैंने इस लिंक को तोड़ दिया और ऐसे ऐसे जोड़ दिया, तो ये लिंक लिस्ट अगर मैंने पहले तोड़ दिया तो फिर ये कभी आगे, अगर सपोज 3 के आगे 4 5 6 होता, वो कभी मेरे को फिर पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे एड्रेस खो जाएगा। तो एड्रेस को खोने से पहले ध्यान रखना है आपको, पहले 2 को 3 से डिस्कनेक्ट करने से पहले 2.5 को 3 से हम कनेक्ट करेंगे। तो हम करेंगे क्या, पहले तो हम स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे और उस नोड तक पहुंचेंगे जहां पे यूजर वैल्यू जिसके बाद इंसर्ट करना चाहता है। तो हम सॉरी कैसे करेंगे, हम पॉइंटर में डालेंगे स्टार्ट, वाइल पॉइंटर का इन्फो इज नॉट इक्वल्स टू 2। तो यहाँ आएगा पॉइंटर का इन्फो 1 है 2 नहीं है, तो पॉइंटर में पॉइंटर का नेक्स्ट, पॉइंटर का इन्फो 2 है, यस, तो हम यहाँ पे आ गए। अब हम यहाँ पे हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस नोड में हम एक लिंक बनाएंगे जो कि पहले से लिस्ट में है। कहने का मतलब है हम क्या करेंगे, ये वाला जो आगे के नोड्स को जानता है, कौन जानता है, पॉइंटर के नेक्स्ट में जो एड्रेस है वो हम टेम्प के नेक्स्ट में डाल देंगे, क्योंकि टेम्प का नेक्स्ट अब बीच में लगेगा तो इसके आगे की लिंक लिस्ट का एड्रेस इसे पता होना चाहिए। तो पॉइंटर हम क्या करेंगे, टेम्प एरो नेक्स्ट असाइंड पॉइंटर एरो नेक्स्ट। ठीक है, हम ये कोड लिखेंगे, ये लाइन लिखेंगे, तो उससे क्या होगा, 2 के बाद के अंदर जो एड्रेस है वो टेम्प में चला गया। अब टेम्प जो है वो इसे जानता है, तो 2 भी इसे जानता है, टेम्प भी इसे जानता है, तो हमारे आगे कितनी ही बड़ी लिंक लिस्ट हो, अब वो हमारे हाथ में है कि हम इसको तोड़ भी देंगे तो हमारे इसको पता है कि आगे की लिंक लिस्ट क्या है। तो अब हम इसको तोड़ने वाले हैं, करने क्या वाले हैं, यहाँ पे इसको जोड़ने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसको कौन जानता है, पॉइंटर, पॉइंटर का नेक्स्ट असाइन टेम्प, इस नोड का एड्रेस किसके पास है, टेम्प का, टेम्प के पास, तो पॉइंटर नेक्स्ट असाइन टेम्प हम करेंगे। इस लाइन को लिखते ही क्या होगा, ये लिंक टूट जाएगा और ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो 2 लाइनें आपको केवल लिखनी है, पहले तो यहाँ पे पहुंचना है, फिर आपको टेम्प के नेक्स्ट में पॉइंटर का नेक्स्ट असाइन कर देना है,
और फिर पॉइंटर के नेक्स्ट में आपको टेम्प डाल देना है। मतलब आपको इस नोड के नेक्स्ट में इसका एड्रेस डालना है, उससे पहले आपको इस नोड के नेक्स्ट में इसका एड्रेस डालना जरूरी है, क्योंकि अगर ये नोड छूट गया फिर हम आगे से नहीं पकड़ पाएंगे। 2 लाइन का कोड है आपका, इंसर्ट अ नोड आफ्टर एनी नोड इन लिंक लिस्ट। इससे हमारी ये लिंक लिस्ट अब क्या बन गई। अब जब आप उसे स्टार्ट से फिर से प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट होगा 1, 2, 2.5 और 3। तो ये हमारा छोटा सा कोड आज आपको करना है, इंसर्ट अ नोड आफ्टर एनी नोड इन लिंक लिस्ट। ठीक है, थैंक यू फॉर